हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं फॉर राउंड नंबर 1 या फिर अपग्रेड राउंड के लिए या फिर राउंड नंबर 2 के लिए, किसी के लिए अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं कॉलेज में, सो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप से वो दिखते हैं डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से बनवाने हैं, बनवा लिया होना चाहिए अभी तक तो, बट अगर नहीं बनवाया तो कहाँ से बनवाने चाहिए, वो कहाँ से बनवाने हमें वो डॉक्यूमेंट्स, ये सब बताने वाला हूँ आपको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अभी हम कौन सी स्टेज पे, अभी हम इस वाली स्टेज पे, मतलब कि अपग्रेडेशन ऑपरेशन विंडो पे हम 3/7/2026 से लेकर 7/7/2026, आज तारीख है 5th। ओके, तो मतलब 2 दिन और बचे आपके पास। आप अपग्रेड करना चाहो या फिर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करना चाहो फॉर राउंड नंबर 1, जो भी आप करना चाहो, सेम डेट्स हमारे पास दिख रही है यहाँ पे। ओके, सो अगर आपको पता नहीं है कि हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, जान लो भैया, और कॉलेज जाके आ जाओ एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स है उन सबको सबमिट कर दो आराम से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेक्शन में अगर मैं जाऊं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पहला क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपन मूल निवासी सर्टिफिकेट इस टाइप से कुछ बोलते हैं। एंड बेसिकली ये शो करता है कि आप जो कैंडिडेट हो, आप एमपी में इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। ये बेसिकली बताता है कि आपका एड्रेस जो है वो ये है, और ये जो एड्रेस है वो एमपी का एड्रेस है, मतलब कि आप जो हो, आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। बेसिकली यही बोल सकते हैं हम, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो ये कंसिडर करा जाता है, बिकॉज बताना रहता है हमें कि हम जो है वो एमपी के ही कैंडिडेट है। ओके, ये बताने के लिए हमारे पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप जाओगे कोई भी जिला केंद्र, वहां से बन जाएगा ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से बन जाता है। मतलब जिला केंद्र में चले जाओ या जो कुछ भी होता है, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता है, बट ये आराम से आप बनवा सकते हो। एंड वहां से ही आपको लाना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, भले आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। कोई भी मींस जो भी बोलते हैं, लोक सेवा केंद्र, सॉरी, कोई भी लोक सेवा केंद्र पे आप जा सकते हो, एंड ये मुश्किल से 1 या 2 दिन में बन जाते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज वेल एज इनकम सर्टिफिकेट। सो ये ले आना, एंड सबकी दो दो फोटो कॉपीज अपने पास रखना। ओके, जो जो डॉक्यूमेंट मैं बताते जा रहा हूँ, उनकी दो दो फोटो कॉपीज रख लेना। अगर आपको फोटो देखनी है ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके, आई कैन जस्ट शो इट टू यू। यहाँ पे सर्च कर लेना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सर्च करोगे आप। सो आपके पास कुछ इमेजेस ओपन हो जाएगी। मैं बता देता हूँ कौन सी इमेज है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। कुछ स्टेप से मीन्स एक काम करो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एमपी सर्च कर लो। हाँ, कुछ इस टाइप से दिखता है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, ये जो है हमारा, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप से दिखता है ना, दिख रहा है आई थिंक आपको। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अगर मैं इस इमेज को। ओके, सो दिस इज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इस टाइप का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगला जो है हमारा कौन सा है, इनकम सर्टिफिकेट। ओके, इसकी भी इमेज देख लो, इनकम सर्टिफिकेट एमपी। ठीक है यार, देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप 18 के अभी नहीं हुए हो तो वो आपके नाम पे नहीं बनेगा, वो आपके फादर या मदर के नाम पे बनेगा। हाँ ठीक है, ये जो है ये हमारा इनकम सर्टिफिकेट है, कुछ इस टाइप से दिखता है, आय प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं। सो इस टाइप से दिखता है। अगर इस टाइप से है तो ही ये वैलिड माना जाएगा, मतलब कि एमपी में इसी टाइप का डोमिस इनकम सर्टिफिकेट चलता है। ओके, इसके लिए हो सकता है अगर आपकी इनकम जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, 4 लाख से ऊपर होती है, तो वो आपको आईटीआर वगैरह का भी सबमिट करने पड़ते हैं उसके लिए, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आप जो इनकम बता रहे हो वो सही बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। 4 लाख से कम है तो शायद तक नहीं लगता है वो आईटीआर वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक। एंड बेसिकली इनकम सर्टिफिकेट में आपकी पूरी फैमिली जो है उसको कवर कराया जाता है। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स है, वो कितना अर्न कर रहे हैं, सब कुछ इस इनकम सर्टिफिकेट में कवर कराया जाता है। ओके, सो आई थिंक इनकम सर्टिफिकेट भी क्लियर है आपको। अगला जो है वो है टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज वेल एज कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको अपने स्कूल से मिलेगा। ओके, अगर कुछ लोगों का डाउट था कि हम जो है वो एनआईओएस से है, तो हमारे पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है। तो हो सकता है, बट फिर भी टू बी रिमेन ऑन अ सेफर साइड, एक एक नोटरी सेंटर से आप प्रिंट करवा लेना, दैट बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम एनआईओएस, सो आई एम नॉट हैविंग द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इस टाइप से लिखवा लेना। वैसे तो नहीं मांगेंगे अगर आप एनआईओएस से हो, बट फिर भी अगर आप लिखवा लोगे तो बहुत सही चीज हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई रिस्क नहीं ले सकते, हो सकता है किसी कॉलेज को पता नहीं है एनआईओएस क्या होता है, सो वो आपको एडमिशन ना दे, ऐसा हो सकता है। इस टाइप के केसेस है हमारे हमारे एमपी में बेसिकली। ओके, सो ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं मिला है, एक नोटरी सेंटर से आप लिखवा लेना कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, एंड उसको याद से बनवा लेना। उसकी 2 फोटोकॉपी अपने पास, मतलब फोटोकॉपी क्या, नोटरी सेंटर से लिखवाया वो ओरिजिनल कॉपी अपने को सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अगला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो होना नेसेसरी है, बिकॉज माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपने जो है हमारा जो कॉलेज है वो छोड़ दिया है, आप जो हो मतलब हमारा स्कूल छोड़ दिया है, एंड आप हायर स्टडीज के लिए कहीं और जा रहे हो।
सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट आर मैंडेटरी बेसिकली। एनआईओएस से हो तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट का केस ये है कि आप नोटरी सेंटर से लिखवा सकते हो, पर माइग्रेशन तो आपको लाना ही पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं कहीं रिक्वायरमेंट रहती, कहीं कहीं नहीं रिक्वायरमेंट रहती। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं हो तो। वैसे स्कूल वाले देते थे, बट अगर नहीं भी हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। मुश्किल से एक आध कॉलेज होंगे एंड वो भी छोड़ देते कि अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं हो तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास, भले आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इन केस में लगेगा, जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं लगने वाला है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है वो आपको चाहिए सेंट्रल लेवल पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो किसी ओबीसी कैटेगरी वाले का दिखाऊं, सो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट दो बनते हैं बेसिकली, एक एमपी लेवल पे और एक बनता है हमारा मतलब सेंट्रल लेवल पे। सो आपको चाहिएगा सेंट्रल लेवल का, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आप देखना चाहते हो, ओबीसी एससी एसटी एक जैसे दिखते वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, मान लो कैसे दिखता है, उत्तर प्रदेश के क्यों आ रहा है, मैंने एमपी लिखा है तो ओके, लिखा ही नहीं है मैंने, एमपी, ठीक है। कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। ये जो है ये आपका बन जाएगा, एंड ये जो होना चाहिए ये एसटी का निकला बेसिकली, बट कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है, बस आप ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें ये सब लिखा रहता है दैट यू आर ओबीसी कैंडिडेट, या फिर आप एससी कैटेगरी कैंडिडेट हो, या फिर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी कैंडिडेट हो, इस टाइप की चीज़ आपको पता चल जाएगी। इस टाइप से सर्टिफिकेट होता है हमारे पास, ठीक है। सो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है सेंट्रल लेवल का, ध्यान रख लेना, बिकॉज बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि उन्होंने एमपी के लेवल का सर्टिफिकेट लगा दिया है। आपको सेंट्रल लेवल का लगाना है, वैसे आपने लगा दिया होगा, मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा है तो वो लग गया होगा आपका अभी तक, बट फिर भी आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, इसकी फोटो कॉपी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी इन द कॉलेज। याद रखना, दो दो फोटो कॉपी कम से कम लेकर जाना हर चीज़ की। अगला है हमारा गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट किस टाइप से दिखता है, सो अगर मैं गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करूँ, GAP ओके, गैप सर्टिफिकेट अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए हमारा। सो अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, देन आई थिंक ये वाला है, पासिंग दिस ईयर। हाँ, गैप सर्टिफिकेट आपका कुछ स्टेप्स होएगा, ठीक है। ये भी आप बना सकते हो, कहाँ से, नोटरी सेंटर जाओ, नोटरी सेंटर में आपको बस ये सर्टिफिकेट लिखवाना है कि आप जो हो, आपने इस ईयर में ट्वेल्थ पास करी थी, एंड आफ्टर दैट यू टुक अ 1 ईयर गैप, एंड उसमें क्योंकि आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी जेईई की, बट फिर भी हमारी निकली नहीं ये मत लिखवाना, मतलब कि यू जस्ट टुक अ 1 ईयर गैप फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैंने किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, बस ये आपको लिखवाना है। इस पे वो लिखा हुआ है। ये एफिडेविट का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया किस टाइप से लिखवाना है, एंड यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे इसको लिखवाना है। याद रखना, 50 भी चल जाता है, पर क्या ही करोगे पैसे बचा के, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे इसको लिखवाना है। नोटरी सेंटर की आपके यहाँ पे मतलब थप्पा लगा होना चाहिए एंड साइन होनी चाहिए, ओके, ठीक है। चलो ठीक है। कौन सा हो गया हमारे पास, अभी हमारे पास हो गया गैप सर्टिफिकेट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बेसिकली एक प्रिंट आउट निकालनी है, या फिर फॉर्मेट आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। इसकी प्रिंट आउट निकलवानी है, आपको अपना नाम वगैरह लिखना है, डॉक्टर की साइन लगेगी, एज वेल एज डॉक्टर का स्टैंप लगेगा कि हाँ ये आप जो, उसमें बस बेसिकली ये रहता है कि आप जो हो फिट हो, एंड आप जो हो एडमिशन ले सकते हो, आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये लिखाना रहता है मेडिकल सर्टिफिकेट पे। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट को, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका दिखता है कुछ इस टाइप का। सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ कौन सा वाला लगेगा, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द इमेजेस। हाँ, ये इस टाइप का लगेगा आपको सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो या अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मिल जाएगा, मतलब नेट पे, नेट से ही निकाल रहा हूँ मतलब मैं, क्योंकि सो ये ऐसा लगेगा, एंड यहाँ पे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, डेट प्लेस किस टाइप से लगवाया है, डॉक्टर की साइन लगेगी इस पे, और आपकी साइन लगेगी, आपकी नहीं लगेगी, मतलब डॉक्टर की साइन लगेगी इस पर्टिकुलर मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मेडिकल सर्टिफिकेट हमारा इस टाइप से दिखता है। बेसिकली यही बताने के लिए रहता है कि आप जो हो एकदम फिट हो, आप एडमिशन लेने लायक हो, आपको कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, बस यही लिखा है उस पर भी। किस डॉक्टर का है, डॉक्टर का नाम वगैरह भी आ जाएगा इधर, एंड डॉक्टर वो वेरीफाई कर देगा कि आप जो हो वो एकदम फिट हो, बस साइन लेनी है डॉक्टर की और स्टैंप लगवाना है, और कुछ नहीं करना है, एंड डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है वो भी लिखवाना है यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट जो होता है ना, ये लगता है इसमें आपको बेसिकली क्या करना रहता है, इसमें आपको करना ये रहता है कि इसमें आपकी पेरेंट्स की भी साइन लगती है, ओके। अगर मैं एंटी रैगिंग एफिडेविट दिखा दूं आपको तो, एंटी रैगिंग
एफिडेविड, ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ए ए डबल एफ आएगा। चलो उसने सही कर दिया वैसे, ठीक है। इमेजेस पे जाओगे अगर आप, सो एफिडेविट कुछ आई थिंक ये वाला है या ये वाला है, ये वाला ही है शायद तक। इट्स नॉट ओपनिंग, व्हाई नॉट ओपनिंग, खुल जा भाई। हाँ, आई थिंक नेट की स्पीड स्लो है, बट स्लो कैसे हो गई है ये जो देख लो, चलो बड़ा कर दूंगा उसको मैं। ओके, आ, ये एंटी रैगिंग एफिडेविट लगेगा इसमें। जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे ना, तो ये डिटेल्स तो आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भरा सकते हो कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, क्योंकि ये भले ही बाद में भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप से लगता है, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर लगती है, आपके फादर वगैरह की सिग्नेचर लगती है। सो इस टाइप का इसका फॉर्मेट रहता है। एंटी एंटी रैगिंग एफिडेविट अगर कॉलेज वाला मांगते हैं तो देख सकते हो आप, फॉर्मेट इस टाइप करेगा। एंड कम ही कॉलेज है जो एंटी रैगिंग का मानते हैं, या फिर वो बाद में भरवाते हैं आपसे, ऐसा कुछ रहता है। सो यू कैन जस्ट चेक विद द लिस्ट फ्रॉम द कॉलेज कि कौन कौन से सर्टिफिकेट हमारे कॉलेज में लगने वाले हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ आईटीडीवी के बारे में, सो आईटीडीवी में उनने लिख रखा है डी आई टी डी ए वी वी। चलो आईटीडीवी की साइट जब आप खोलोगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे फॉर द एडमिशन, एडमिशन के सेक्शन में जाने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पे मेंशन रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ओके, गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन सेक्शन में जब आप जाओगे, सो आपको मतलब कि जो कॉलेज आपका है आप वहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ पे इन्हें मेंशन करके रखा है कि 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो कहीं कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं लगते हैं। सो इस टाइप का भी केस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी बेसिकली, बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स कुछ कॉलेज में लगते हैं, कुछ कॉलेज में नहीं लगते। कितनी फीस लगने वाली है, किस टाइप से भरना है, इस पर सीधा लिखा है। देखो आपको जो फीस सबमिट करनी है वो करनी है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। आईएफएससी कोड भी दिया है एंड इस टाइप की चीज़ें भी देकर रखी है। सो ऐसा नहीं है कि आप जो हो कॉलेज में गए एंड आप बोल रहे हो कि हम कैश से सबमिट करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, कैश से आप सबमिट नहीं कर सकते हो। आपको बेसिकली इस तरह से सबमिट करनी है यूजिंग डिमांड ड्राफ्ट। एंड कहीं कहीं पे ऑनलाइन यूपीआई भी चल जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट डिमांड ड्राफ्ट पहले से बनवा के रख लो इस पर्टिकुलर, क्योंकि कॉलेज तो फिक्स है कि यार इस कॉलेज में हम जाने वाले हैं। सो अगर मतलब इसके सेक्शन पे चले जाओ आप, जहाँ से हमें आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए भरने हैं या कुछ भी भरना है। सो उस सेक्शन पे जाके आप देख सकते हो कि इतनी फीस हमें पे करनी है। एंड डीडी बनवाना है तो डीडी बनवा लो, या बिकॉज कहीं कहीं पे ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं रहती है। एंड कैश तो गवर्नमेंट कॉलेज में चलता ही नहीं है। ऐसा मत सोचना कि यार 50,000 रुपये हम कैश दे देंगे उनको, नहीं नहीं हो पाता। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, हमने ये बात कर ली, अब आगे क्या। एंटी रैगिंग की बात हो गई हमारे पास। आधार कार्ड, आधार कार्ड जो है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए, आपकी बायोमेट्रिक्स जो है वो मैच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने बचपन में आधार कार्ड बनवाया था एंड अभी तक वही चल रहा है। एंड बचपन में उनकी फिंगरप्रिंट अलग थी एंड अब फिंगरप्रिंट चेंज हो चुकी है उनकी। ओके, आइरिस वगैरह से भी फर्क पड़ जाता है। तो आधार कार्ड अपना अपडेट करवा लेना। बहुत सारे आधार सेवा केंद्र रहते हैं, वहां से आप आसानी से आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हो। एंड मुश्किल से 10 दिन के अंदर वो सही भी कर देते हैं। मतलब कि अभी जो आधार कार्ड है वो आप लगवा सकते हो, बट अपडेट करवा लेना ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, ठीक है। अभी बिकॉज अब चेंज करवाने जाओगे तो हमारी डेट्स निकल जाएगी। सो अभी चल जाएंगे, अभी अभी के लिए चल जाएगा वो, बट फिर भी उसको अपडेट करवा लेना। ओके, दिस इज आइडेंटिटी प्रूफ। या फिर आप अपडेट भी करवा लेते तो वो ऑनलाइन पोर्टल पे विजिबल रहता है। सो बेसिकली आपको प्रिंट आउट चाहिए, ऑनलाइन पोर्टल पे विजिबल है, तो फोटो कॉपी आप निकाल सकते हो। बेसिकली दो से तीन निकाल लेना ढंग से, एंड आपको उसको सबमिट करना रहेगा। अपडेट तो हो जाएगा, देन अपडेटेड की फोटो कॉपी मिल जाएगी, भले फिजिकल कॉपी आपको बाद में, फिजिकल आधार कार्ड आपको बाद में मिल जाए। ओके, चीज समझ में आ गई आधार कार्ड कैसे होता है, ये नहीं दिखा रहा मैं। ओके, 10th एंड 12th की मार्कशीट आपको लगेगी। ओके, 10th 12th की मार्कशीट फोटो कॉपी करवा लेना, ओरिजिनल तो नहीं रखती है। सो दो दो फोटो कॉपी रख लेना इस चीज़ की भी। एंड कुछ लोगों की 10th की मार्कशीट जो है, नहीं वो मेरे टाइम पे होता था, सिंपली आप 10th 12th की मार्कशीट की दो दो फोटो कॉपी करवा के रख लेना, जेई मेंस के रिजल्ट की दो फोटो कॉपी रख लेना। एंड साथ ही साथ अभी आप देख सकते होगे आपको मिलेगा एक अलॉटमेंट लेटर। एंड अगर आपने किसी और नोट सेंटर से जाके वेरिफिकेशन करवाया होगा अपने डॉक्यूमेंट्स का, वैसे तो बहुत कम लोग करवाते हैं, बट अगर आपने कहीं और से वेरिफिकेशन करवाया डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको उस चीज की वेरिफिकेशन स्लिप भी लगने वाली है। ओके, अलॉटमेंट लेटर तो आपको लगेगा ही, बिकॉज आप अलॉटमेंट निकालने जा रहे हो। सो एमपीडीटी की साइट पे जाओगे, आपको जो अलॉट हुआ है कॉलेज, उसके नीचे आपको दिख जाएगा दैट उसके नीचे क्या मतलब आप लॉगिन वगैरह करोगे अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। सो अलॉटमेंट लेटर आपको दिख जाएगा, उस टाइप से आप अलॉटमेंट लेटर निकाल लेना। एंड साथ ही साथ अगर आपने कहीं बाहर से वेरिफिकेशन करवाया है, सो उसके लिए हमारे हमको लगेगी वेरिफिकेशन स्लिप। इसका भी आप देख लेना कि आपकी मतलब उन्होंने वेरिफिकेशन स्लिप सही से दी है आपको, एंड उसकी भी आपको फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी। ठीक है, इन सब की दो दो फोटो कॉपीज निकाल लेना, कम से कम मैं तो बोलता हूँ 3 करवा लेना।
ताकि एंड मोमेंट पे दिक्कत ना आए। अब आप देख सकते हो अपने कॉलेज में जैसे कि आपको मिला है ITDVV, सो ये 11 डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो। एंड ये भी ध्यान रखना कि आपको एक एक चीज, हाँ एक चीज भूल गया भाई, देखो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स अपनी खिंचवा लेना, ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल पुरानी फोटोग्राफ लेके चल रहे हो। अपनी कम से कम 5-6 फोटो फोटो क्लिक करवा लेना। बिकॉज जैसे ITDV की बात करूँ तो इसमें लाइब्रेरी में अलग लगती है, मेन कैंपस मतलब मेन सेंटर जो है उधर लगती अलग लगती है, और बाद में जब आप कुछ करवाते हो तो उसके लिए अलग लगती है। तो 3 तो ITDV में लगती है, इस पे लिखा होगा फोटोकॉपी ऑफ प्रिंट अलॉटमेंट। हाँ, इसमें इसमें 2 कॉपीज लिखा है, 2 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मैंने लिखा नहीं उधर, ओके उसको मैं ऐड कर दूंगा भली। बट फोटोग्राफ्स अपनी लेटेस्ट वाली ही लगवाना, ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ ही आपकी लगने वाली है। एंड बस बाकी तो यही है, ठीक है। फीस वगैरह देखना है कितने कॉलेज में लगने वाली है, एंड उस टाइप से अपना DD बनवा लेना। या फिर अगर फैसिलिटी है उधर कॉलेज में, बात कर लेना कि फैसिलिटी है या नहीं है UPI के थ्रू पेमेंट की, उस टाइप से हो जाएगा। चेक वगैरह तो चलेगा नहीं, DD चलेगा, या फिर UPI के थ्रू चल जाएगा। UPI कुछ कॉलेज में चलेगा, हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, आई थिंक आई वॉज क्लियर विद दैट। एंड आप पेमेंट जो है MPTT की साइट से भी कर सकते हो वैसे तो, ओके वहाँ पे भी फैसिलिटी देकर रखी है इनने कि आप पेमेंट जो है वो MPTT की साइट पे ही कर दो, वहां से कर सकते हो। आई थिंक आई वॉज गुड इन दैट। एंड आफ्टर दैट क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये जो है इसका मतलब ये जो वेबसाइट है इस पे बहुत सारी चीज़ें डाल के रखी, एडवांस एनालिटिक्स टूल्स डाल के रखे, कंपैरिजन डाल के रखा है, एक्सप्लोर पे बहुत कुछ डाल रखा है, डॉक्यूमेंट में डैशबोर्ड पे बहुत सारे सेक्शंस डाल के रखे जिसमें आपको अच्छे से गाइडेंस वगैरह मिल जाएगा, ये सब आपको मिल जाएगा। इसकी जो आज मैंने टाइम डाला था दैट आज 7 बजे के बाद, मतलब कि 5 जुलाई 7 बजे के बाद इसकी इसमें प्राइस हाइक आने वाला है। 199 प्राइस जो है आपको वो 7 बजे के बाद देना पड़ेगा, 299। थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करा है, आज रात 12 बजे तक अगर आप पे कर देते हो 199 रुपीज फॉर द एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट, तो आपके 199 लगेंगे। बट अगर आज रात 12 बजे से एक्सीड होता है तो आपके 299 रुपीज लगेंगे फॉर द सेम थिंग, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अरे यार एक बात बताऊं तुमको, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, वहाँ पे खतरनाक वाला डिस्कशन होता है। एआई चॉइस सिमुलेटर क्या बोल रहा है ये, रैंक इसकी अबे, उसने रोल नंबर गलत डाला होगा। ओके, सो एआई चॉइस सिमुलेटर बहुत सारी चीज़ बना के रखी है, एंड यहाँ पे अच्छा खासा डिस्कशन होता है। सो आपको ये सब भी मिल जाएगा, मीन्स पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों से डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे सीनियर्स भी हमारे पास जो रेगुलरली आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, एंड मैं भी हूँ जो लाइक अपडेट देते रहता हूँ मैं कि इसमें और क्या क्या चेंजेस करे मैंने, एंड बहुत सारी चीज़ों के अपडेट मैं देते रहता हूँ, एंड क्या करना चाहिए आपको उसके बारे में बताते रहता हूँ बेसिकली। सो अच्छा खासा डिस्कशन हो जाता है यहाँ पे, एंड आप देख सकते हो कितने अच्छे से डिस्कशन हो रहा है। इतने अच्छे से इसलिए हो रहा है बताऊँ, क्योंकि सब पे करके आए हैं। फ्री वाले लोग होते हैं ना अभी, तो यहाँ जो भसड़ा मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ जो क्योस हो जाता है ना, खतरनाक वाला रहता है ये। सब लोग पे करके आए हैं, दैट्स वाई आराम से अच्छा चल रहा है ग्रुप। सीनियर जो है वो हेल्प कर रहे हैं जूनियर्स की, ये 26 जिनके नाम के आगे लिखा है वो जूनियर है बेसिकली, एंड जिनके नाम के आगे 26 नहीं लिखा है लाइक विजय सर्वेयर जानते ही होगे, सो ही इज ऑल्सो हेल्पिंग। नहीं जानते, ओके देख लेना। सो बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, एंड अच्छी खासी हेल्प हो रही है लोगों की, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो इस ग्रुप को भी अगर ज्वाइन करना है आपको, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी शेयर कर देता हूँ, लाइक जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर करके रखे, इफ़ आई कैन जस्ट शो इट टू यू। हाँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर कर दे रहा हूँ, 99 टू डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर करके रखे हैं यहाँ पे, जिसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चल सकती है। हिमाली का मैसेज आया अंडर एडवांस सेक्शन व्हेन गोइंग फॉरवर्ड, इसका मैं चेक करता हूँ। बेसिकली कोई ऐसा इशू है नहीं, ये कुछ गड़बड़ चल रही है इसके बाद, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ यार, मतलब कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। सो एक्सप्लोर कर सकते हो, देख लो 12 बजे बाद अगर आप लेते हो, क्योंकि अभी आपके पास अपग्रेड राउंड पूरा बचा हुआ है, राउंड 2 बचा हुआ है, इंटरनल ब्रांच चेंज बचा हुआ है, एंड आफ्टर दैट आपका CSE बचा है जिसमें आपके 3 राउंड बचे हुए हैं, बहुत सारा अभी लंबी प्रोसेस है। एंड इधर आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है, ओके अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, एंड इन टूल्स के थ्रू तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिल रही है। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि दिक्कत आ रही है क्या कुछ। अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे कैंडिडेट एनालाइजर के ऊपर, एंड यहाँ पे सिंपली नाम डाल दूंगा किसी का, मान लो या रैंक डाल दूंगा 2 3, ओके कुछ दिक्कत आ रही है। 260, ये शायद अभी चालू हुई है, 26012, ठीक है। ओके, आई विल जस्ट करेक्ट दिस पर्टिकुलर एरर, बाकी दूसरी चल रही है अलॉटमेंट एक्सप्लोरर। मान लो मैंने कॉलेज सेलेक्ट करा, एक्रोपोलिस ब्रांच जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली है,
शायद अभी अभी कुछ प्रॉब्लम चालू हुई है वहाँ से, सर्वर इशू का, ठीक है। यहाँ से बेसिकली पता चल सकता है किसने किस नंबर पर वो वाली पर्टिकुलर ब्रांच भरी। प्रेफरेंस ऑर्डर इसने 5वें नंबर पर रखा है। फॉर एक्रोपोलिस अगर आप कैटेगरीज वगैरह भी डाल देते हो, मान लो URX OP आप कैटेगरी डाल रहे हो, सो टोटल 99 स्टूडेंट्स है जिससे एक्रोपोलिस की CSE भरी, जिनको एक्रोपोलिस का CSE मिल रहा है इस पर्टिकुलर रैंक पे मिल रहा है, एंड क्या क्या नाम है, रोल नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। सो आप इनके लिए भी चेक कर सकते हो बेसिकली कि इनने बाद में करा क्या है, स्टेटस क्या रहेगा इनका। अभी स्टेटस इधर अपडेट नहीं करा है मैंने, बट मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। अभी मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि उधर क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा चेक, बहुत सारे अपडेट्स इस पे होते रहते हैं। ओके, सो अगर आप इसका मतलब इसका एक्सेस लेना चाहते हो, सो 199 रुपीज इज चार्ज। सिमिलरली फॉर दिस, मतलब कि 199 में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक्सेस मिल रहा है एंड इस ग्रुप का भी मिल रहा है। आपको टोटल 199 भरने हैं फॉर गेटिंग एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, दैट इज द थिंग, एंड बहुत कुछ मिल जाएगा यार इस पे, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने की। प्रेडिक्टर मिल जाएगा, इस पे मैंने मींस कट ऑफ्स भी डाल रखे हैं, अगर आप बात करो कि कट ऑफ्स क्या जाने वाले हैं, एंड थोड़े बहुत एग्जैक्ट ही मतलब उसके आसपास ही रहेंगे जो कट ऑफ जाने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ DAVV की, सो या किसी भी कॉलेज को ले सकते हो, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जाओगे राउंड नंबर 1 में एंड कैटेगरी मान लो आप सिलेक्ट कर रहे हो URX OP MP डोमिसाइल, ठीक है, कंपेयर करोगे आप कट ऑफ्स राउंड नंबर 1 के अपग्रेड के कर लो। चलो खुलने दो पहले उसको। हाँ, इट विल टेक टाइम बिकॉज यार बहुत सारा डेटा है डेटाबेस में एंड हर एक कॉलेज के लिए। ओके, सो इस टाइप से आपको 2026 से मिल जाएंगे, 25 के मिल जाएंगे, 24 के मिल जाएंगे अगर आप जाते हो राउंड 1 अपग्रेड, एंड सिमिलरली फॉर राउंड 2। सो इधर एक्सपेक्टेड जो है वो आगे डैश लगे हुए मिल जाएंगे आपको, एंड हर कॉलेज के आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, सो इसके थ्रू आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितने के आसपास जा सकता है, हमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। सिमिलरली राउंड 2 के लिए होगा एंड इंटरनल ब्रांचेज के लिए होगा। सो देख लो यार, वैसे तो ये टूल बहुत फायदे का है, बट क्योंकि आपको 199 रुपीज़ बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड कुछ लोग बोलते हैं रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, हम पे नहीं कर पाएंगे। भैया ये फ्री की चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट लग रही है मुझे। एंड जो नए नए अपडेट्स आते हैं मैं दिन भर अपडेट ही कर रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। सो फ्री में देना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं आपको फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस देने वाला हूँ, ना ही इस पर्टिकुलर वेबसाइट का एक्सेस देने वाला हूँ। ओके, चलो ज़्यादा बातें कर ली इस वेबसाइट के रिगार्डिंग। अगर वीडियो समझ में आया हो एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो अच्छे से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट आपको रहने वाली है, सो आप सिंपली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो यार, मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में भी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें, एंड बस और तो कुछ नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।